हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी बिज़नेस क्या होता है और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बिजनेस के बारे में पढ़ें, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका जो पहला उद्देश्य है, जो उनका पहला मोटिव है, वो पैसे कमाना होता है और प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि हमें कैसे भी ना कैसे करके फ़ायदा है, मुनाफा कमाना है हमें अपना, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो होता है सिर्फ पैसों की बात की जाती है, यानी कि हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना, गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करके, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शन करके हमें अपना जो है पैसे कमाने होते हैं और उन गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंज्यूमर में, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जैसे फार्मर आते हैं, हमारे एडवोकेट आते हैं, डॉक्टर आते हैं, टीचर आते हैं, क्लर्क आते हैं, मैन्युफैक्चरर आते हैं। ये सब क्या करते हैं? ये सब गुड्स और सर्विसेज को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं अपना। तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सेकेंड आती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जस्ट अपोजिट होती हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के। इसमें वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बट सोसाइटी को सर्व करना है, ठीक है। तो इसका जो पहली बात हमारी यहाँ पे यही की गई है कि द एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट और इकोनॉमिक गेन विच इज़ द प्राइमर कंसिडरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ नॉट प्रेजेंट इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ये जो है सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे, लव पे, अफेक्शन पे बनी होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लें हम अपना, एक हाउसवाइफ जो है डोमेस्टिक वर्क अपने घर का काम करती है, एक सोशल वर्कर जो है वो खुद से सामने आके फ्लड रिलीफ के लिए काम कर रहा है, ठीक है। एक रिच मैन जो है वो डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है नेशनल डिफेंस फंड में। तो ये सब जो एक्टिविटी हो रही है किसके लिए हो रही हैं? या तो ये लव के लिए हो रही हैं, या अफेक्शन के लिए हो रही हैं, या फिर ये इमोशनल और जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, उसको पूरा करने के लिए हो रही हैं, उसको सेटिस्फैक्शन देने के लिए हो रही हैं। तो एक ये डिफरेंस दे रखा है नॉर्मली से, इसमें वही बातें बोली गई हैं जो मैंने अभी आपको इसमें समझाई हैं। देन हम पढ़ते हैं कि हमारी कितने तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो देयर आर 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस, सेकंड वन इज़ प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज़ एम्प्लॉयमेंट। तो एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आता है कि जो बिजनेस है वो कौन से वर्ड से हुआ है? बिजनेस से। बिजनेस यानी कि बिजनेस का मतलब होता है कि स्टेज ऑफ बीइंग बिजी, यानी कि बिजी रहना। पर ये एक कॉन्सेप्ट नहीं होता बिजनेस का, क्योंकि इसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आती हैं। तो बिजनेस को अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन में डिफाइन करूँ, मैं इसका सिंपल से एक मीनिंग बताऊँ, तो इसका मीनिंग ये होगा कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसका जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके कंज्यूमर्स में प्रॉफिट कमाना और वेल्थ एक्वायर करना हमारा बिजनेस कहलाता है, ठीक है। देन हम पढ़ते हैं बिजनेस एंटरप्राइज क्या होता है। तो बिजनेस एंटरप्राइज एक ऐसा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि प्रोडक्शन और गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में इंगेज्ड रहता है, हमेशा तत्पर रहता है, प्रॉफिट कमाता है और वेल्थ एक्वायर करता है। तो उसका मतलब होता है बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस को अगर हम डिफाइन करें तो 3 बातों में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बेस्ड डेफिनेशंस। देन सेकंड आता है कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन। देन थर्ड आता है सोसाइटल डेफिनेशन और मॉडर्न लैक्टिक डेफिनेशन। तो पहली आती है हमारी ट्रेडिशनल डेफिनेशंस। इसमें ये वो डेफिनेशन होती है बिजनेस की जो बिजनेस को वेल्थ प्रोड्यूसिंग या फिर प्रॉफिट मेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के नज़रिए से देखती हैं, यानी कि हमें इसमें अपना प्रॉफिट कमाना है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करके और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके। इसकी अगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ें, तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनल बेस्ड डेफिनेशन की, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की, तो जो व्हीलर ने डेफिनेशन दी थी ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो ये बोल रही थी कि बिजनेस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किया गया है और ऑपरेट किया जा रहा है, जिससे कि हम अपने पर्सनल मुनाफे के लिए, प्राइवेट गेन के लिए सोसाइटी को ये
सर्व कर सकें, गुड्स और सर्विसेज। देन आती है हमारी सेकेंड, कस्टमर बेस्ड, कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। अब 1950 के दशक के और 1970 के दशक के बीच में जो बिजनेस है उसको कस्टमर ओरिएंटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी के नज़रिए से देखा जा रहा था। इस पीरियड के दौरान बिजनेसमैन जो थे उनको फोर्स किया जा रहा था, जिससे कि जो कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम जो कंज्यूमरिज्म था, ये कॉन्सेप्ट था जो कि कस्टमर्स के लिए बना हुआ था। तब ये कंज्यूमरिज्म जो है ये डेवलप हो रहा था। इसी की वजह से जो है बिजनेसमैन ज़्यादा ध्यान दे रहे थे सर्विस पर, कस्टमर की सर्विस पर और उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसकी जो बेस्ट डेफिनेशन है वो हमारे MC नॉर्टन थे प्रोफेसर, इन्होंने दी है। इनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द टर्म बिजनेस मीन्स, बिजनेस का जो मतलब है गुड्स, मनी और सर्विसेज का आपसी मुनाफे के लिए, आपसी फ़ायदे के लिए एक्सचेंज करना ही बिजनेस कहलाता है। देन थर्ड आता है सोसाइटल डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन। अब 1970 के दशक के बाद ना बिजनेस को एक नई राह मिल गई थी, उसकी डेफिनेशन को अब एक अलग नाम से जाना जा रहा था। बिजनेस को जो है सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से जाना जा रहा था, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपने बिजनेस का रोल जो है कस्टमर सर्विस और सेटिस्फेक्शन के साथ सोचना शुरू कर दिया था। अब अगर इसकी हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो जो हमारी ग्रीन प्रोफेसर ने दी थी, अकॉर्डिंग टू ग्रीन, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बिजनेस एक ऐसा सिस्टम था जो कि क्रिएट किया गया था, बनाया गया था सोसाइटी की नीड्स और डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा बिजनेस का, सबसे पहले पढ़ा हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देन हमने पढ़ा बिजनेस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी।